दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3 के 2। एक नंबर के हिसाब दूगो है, रोमन पद्धति के 1 और 2 तो बन चुका है। अब दूसरा 2 नंबर हिसाब है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म में द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। एक नंबर हिसाब पहले समझते हैं इसको दो के लिए। एक नंबर हिसाब हमारा है 5x से घटे 4y जोड़ 8 बराबर 0। और दूसरा है समीकरण 7x से जोड़ 6y घटे 9 बराबर 0। ये है, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो इस किस रूप में है तो देख रहे हैं कि जैसे A1 ये पहला जो है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 इस रूप में है। ये दूसरा समीकरण जो है से A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 इस रूप में है दोनों समीकरण। अब इसको जो है से हम तुलना करेंगे तो यहां लिखते हैं एक नंबर हिसाब समझने के लिए है कि दोनों का रूप ये है 5x घटे 4y जोड़ 8 बराबर 0 और 7x जोड़ 6y घटे 9 बराबर 0। अब इसमें देख रहे हैं इसमें A1 कितना है तो x का गुणांक A1 है तो x का गुणांक इसमें 5 है तो A1 बराबर 5 हो गया। और B1 जो है y के गुणांक तो B1 जैसे घटाओ 4 हो गया और C1 जो है से 8 है माने जोड़ 8 ये हो गया। अब इसमें दूसरा समीकरण में देख रहे हैं कि A2 कितना है तो 7 है मतलब जोड़ 7 और B2 कितना है तो जोड़ 6 है B2 और C2 कितना है तो घटाओ 9 है। तो इतना समझ लिए। अब इसमें हम खोज करके लिखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर के चिन्ह दे देते हैं। अब सीधे इसको हम उतार रहे हैं 5 7 ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इसमें घटे 4 है इसमें 6 है इसमें जोड़ 8 है इसमें घटे 9 है। अब A1 बटे A2 बराबर हम लिखेंगे 5 बटे 7 ये हो गया। और इसमें कॉमा दे दिए B1 बटे B2 बराबर है घटे 4 बटे 6। अब इसको काट दे 2 दूना 4 2 तिहाई 6 बराबर है घटे 2 बटे 3। और C1 बटे C2 बराबर है 8 बटे घटे 9 के मतलब हुआ ये घटा उठा करके ऊपर ले जाते हैं माने अंश में घटे 8 बटे 9
तो यहाँ देख रहे हैं कि A1/A2 जो है से 5/7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? अभी थोड़ा समझ लीजिए। अब इसको लिखेंगे हम 5/7 और घटे 2/3, B1/B2 काट करके आया है, तो यहाँ घटे 2/3। अभी देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, बस इतने से हमारा काम चल गया। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ई अनुपातों की तुलना करने पर हमको शर्त इस तरह का प्राप्त हुआ, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, माने इस तरह का जो इसका ग्राफ होगा। तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। हो गया आंसर। अब 2 नंबर हिसाब है 9x जोड़ 3y जोड़ 12। 9x जोड़ 3y जोड़ 12 बराबर 0 और 18x जोड़ 6y, 18x जोड़ 6y जोड़ 24 बराबर 0। यहाँ A1, A2, B1, B2, C1, C2 पहले खोज के लिख लेते हैं इसको। तो 9 है 18 है, तो यहाँ 9 लिख देते हैं, 18 लिख देते हैं। उसके बाद 3 है 6 है, तो इसमें 3 लिख देते हैं, माने y के गुणांक, और 6 लिख देते हैं। और 12 है 24 है C, तो 12 यहाँ 24। अब A1/A2 बराबर है 9/18। 9 एक मर्तबे, 9 दूना 18 बराबर 1/2। B1/B2 बराबर है 3/6। 3 एक मर्तबे, 3 दूना 6 बराबर है 1/2। तथा C1/C2 बराबर है 12/24। 12 एक मर्तबे, 12 दूना 24 बराबर 1/2। अब अनुपातों की तुलना देख रहे हैं, यहाँ पर 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2। A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 और C1/C2 1/2, माने तीनों बराबर है। अनुपातों की तुलना करने पर हम पाते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो पाते हैं इस तरह के शर्त हुआ, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। इसलिए रेखाएं समपाती हैं। अब है 3 नंबर हिसाब। 6x घटे 3y जोड़ 10 बराबर 0 और दूसरा है 2x जोड़ y
दो एक्स घटे वाई जोड़ 9 बराबर 0। तीसरा, 6x से घटे 3y जोड़ 10 बराबर 0 और 2x से घटे y जोड़ 9 बराबर 0। देखिए, एक्स के गुणांक 6 है, y के गुणांक घटे 3 है और c पद जो है से 10 है। x के गुणांक 2 है, y के गुणांक कुछ नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब निश्चित रूप से 1 है और c पद 1 है। तब यहां लिखेंगे, यहां A1 बटे A2 B1 बटे B1 B2, B1 B2 खोज खोज कर लिख रहे हैं, C1 C2 इस तरह से लिख लिया। बराबर के चिन्ह दे देते हैं। 6 है 2 है, A1 का है, A2 2 है, तो 6 2 लिख देते हैं और B1 B2 घटे 3 1 है, तो घटे 3 लिख देते हैं और घटे 1 लिख देते हैं और 10 है 9 है, तो यहाँ 10 और यहाँ 9 लिख दिया। अब A1 बटे A2 बराबर है 6 बटे 2, 2 से काट देते हैं, 1 2 तिहाई 6 बराबर है 3 बटे 1। B1 बटे B2 बराबर है घटे 3 बटे 1, घटे 1, घटाओ घटाओ माइनस माइनस प्लस हो गया, भाग देंगे तब, तो 3 बटे 1, ये दोनों बराबर हो गया। तथा C1 बटे C2 बराबर है 10 बटे 9, ये तो कटने लायक नहीं है, इसलिए देखिए A1 बटे A2 माने 3 बटे 1, 3 बटे 1 दोनों बराबर है, मगर 10 बटे 9 ये दोनों के बराबर नहीं है। तब यहां लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। अनुपातों की तुलना करने पर हमको यह शर्त प्राप्त होता है, ये वाला A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, इसलिए रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर हैं। हो गया आंसर।